मीशो स्कैम विद मी, लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड विद मीशो। मीशो पे इतना अंधाधुंध ट्रस्ट कर लिया था ना, जितना मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड पे ट्रस्ट करती हूँ इतना ही ट्रस्ट मैंने मीशो पे किया था। लोगों के रिव्यूज पे मुझे यकीन ही नहीं होता था कि सच में ऐसा होता भी होगा कि किसी का प्रोडक्ट मिसिंग हो गया, किसी का बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हो गया। मुझे यकीन ही नहीं होता था क्योंकि मुझे सही प्रोडक्ट रिसीव होते थे। पर जब खुद मेरे साथ ये 3-4 बार से रिपीट हो रहा है, अब तो मुझे इसके बारे में बताना पड़ेगा। मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ, तो पूरी स्टोरी बताती हूँ। मुझे मीशो की तरफ से कॉल आया था, क्या आप हमारे साथ क्रिएटर एफिलिएट मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं चाहती थी। जैसे बाकी क्रिएटर वो इतने इतने सारे सूट मंगवाते हैं, उनकी वीडियो डालते हैं, वो आज तक मुझे समझ नहीं आता था कि वो इतने सारे कपड़ों को करते क्या है। एक्चुअली वो मंगवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उन्हें रिटर्न कर देते हैं। यही बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर का काम है मीशो के लिए, और उससे उनको थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है, दैट्स इट। सो मैंने भी पार्टिसिपेट कर लिया और मैंने भी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले प्रॉब्लम मुझे आई, मेरे प्रोडक्ट्स जो मैंने खुद के लिए ऑर्डर करे थे वो मुझे आज तक रिसीव ही नहीं हुए हैं। वो खुद से मीशो ने कैंसिल कर दिए, रीजन पता नहीं क्या रहा। सेकेंडली, मैंने कुछ शॉर्ट कुर्तीज ऑर्डर करी थी मीशो से, तो मैंने कुर्तियां ऑर्डर कर दी, काफी सारी कुर्तियां ऑर्डर करी थी, पर मुझे सिर्फ 3 रिसीव हुई और बाकी की खुद से कैंसिल हो गई। तो मैंने री ऑर्डर करी। अब री ऑर्डर करने पे शो हो रहा था कि मेरा पार्सल के एक ही पार्सल के अंदर 3 कुर्तियां आने वाली थी, और वो समथिंग 800 समथिंग का मेरा पार्सल था। 280, 280, 275 ये 3 कुर्तियां थी जो कि 800 समथिंग की आई थी, और मैंने पैसे भी ऑनलाइन पेमेंट कर दिए थे डिलीवरी बॉय को। पर इतने सारे पार्सल आते हैं तो सबको एक ही दिन में खोल खोल के चेक करना इज नॉट नेक्स्ट टू पॉसिबल। अब मैंने उसे खोल के नहीं देखा, सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये रही। मैंने उस कुर्ती के पैकेट को खोल के नहीं देखा। मुझे लगा इसके अंदर 3 कुर्तियां हैं और होंगी, क्योंकि मुझे अंधाधुंध ट्रस्ट जो है मीशो पे, इसी को कहते हैं अंधाधुंध ट्रस्ट, बहुत ही हानिकारक होता है। मैंने उसको चेक ही नहीं किया। जब मैंने देखा उसमें सिर्फ 2 ही कुर्तियां थी। ये तीनों कुर्तियां जो मैं स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगी, ये येलो वाली कुर्ती मिसिंग थी, जिसकी फिर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा 275 रुपए की कुर्ती है ये मेरी, मेरे पापा मेरे को डांटेंगे तुम मीशो के चक्कर में अपने घर से पैसा उड़ा रही है। तो मैंने तुरंत कस्टमर केयर पे कॉल करी। एक तो उनके कस्टमर केयर की कॉल पे इतनी आवाज फटती है, मतलब बिल्कुल क्लियर आवाज नहीं आती। पीछे से बाकी के उनके जो वर्कर्स है उनकी भी आवाज आ रही होती है, बिल्कुल क्लियर नॉइज नहीं थी। और मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड थी कि ये क्या है भाई, तुमने बिल्कुल एक प्रोडक्ट ही मिसिंग कर दिया। पहले तो मैं शॉक में चली गई, अब मैं इसके पैसे कैसे मेरे को वापस मिलेंगे। मतलब 275 रुपए बहुत होते हैं, ऑलमोस्ट 300 रुपए का चूना लग जाएगा मेरे को। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उसको रिटर्न पे डाला था प्रोडक्ट मिसिंग करके। उस वर्कर ने मुझसे कहा कि आपको इसको रिटर्न से कैंसिल कर दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, और रिटर्न से हटा दो आप इसको, क्योंकि अगर आप रिटर्न करोगे तो फिर वो बोलेंगे कि इसमें ये वाला प्रोडक्ट है नहीं और आपको रिफंड में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने उसको रिटर्न से कैंसिल कर दिया और उसकी कंप्लेंट डाल दी गई। पर मीशो इतना ढीला है कंप्लेंट सुनने में, उन्होंने कहा था विद इन 48 आवर्स आपको रिफंड हो जाएगा। और आज तीसरा या चौथा दिन है, आज तीसरा दिन है, मेरे को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। मीशो सुन लो ध्यान से कान खोल के। और जो मेरे को थोड़ी बहुत कमीशन मिलनी भी चाहिए, ऑलमोस्ट मैंने 63,000 की इनकी सेल करवा दी है। जो मुझे कमीशन 9% के अकॉर्डिंग मिलनी भी चाहिए वो 5,000 6,000 को समथिंग है, पर मुझे मेरे डैशबोर्ड पे सिर्फ 900 रुपए दिखा रहा है। मतलब 900 रुपए कौन से कैलकुलेशन से बन रहा है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है, और वो 900 रुपए भी मुझे अभी तक मिले नहीं है। तो मैं फ्री फंड की इनकी सेल करवा रही हूँ, ठीक है। ये था पहला स्कैम। दूसरा स्कैम की मेरे को मेरी कमीशन मिल ही नहीं रही है, और जो दिखा भी रही है वो बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब 63,000 पे 9%, मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। व्हाट इज द 9% ऑफ 63,000? The answer is 5,670. The answer is 5,670. अगर इतना भी नहीं बन रहा है तो कम से कम 3-4 हजार तो दे दो भाई। 900 रुपए कहाँ से 900 रुपए? मतलब ये बाकी क्रिएटर्स के साथ भी होता है, या फिर मैं छोटी क्रिएटर हूँ तो मेरे साथ ये लोग जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं कि क्या सीन है मेरे को नहीं पता। मेरे को पैसे दो, मेरा पूरा बिजली पानी सब चीज लगती है, बिजली लगती है, बिजली का किराया लगता है, मेरा फोन लगता है, और फोन को बैटरी करने के लिए चार्जर लगता है, तो बिजली लगती है मेरी, मेरे एफर्ट्स लगते हैं, मेरी एडिटिंग लगती है, हर चीज लगती है। और फिर ऊपर से तुम लोग मेरे पे स्कैम कर रहे हो, ये तो बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है। मीशो प्लीज डोंट डू दिस। अब थर्ड स्कैम मेरे साथ क्या होता है? अब थर्ड स्कैम मेरे साथ ये होता है कि मैंने ये वायरल साड़ी सबने देखी होगी इंस्टाग्राम पे। ये ग्रीन कलर की साड़ी इतनी वायरल हो रही है कि आउट ऑफ स्टॉक थी, आउट ऑफ स्टॉक में ही रही है। जैसे ये स्टॉक में आई मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, जब डिलीवरी बॉय भी मेरे को जान गए हैं कि मैडम के डेली पार्सल आते हैं, और जब भी वो फोन करते कहते मैडम हम आ गए हैं, पार्सल लेने आ जाओ। तो मैं पहुंची, मैं घर पे नहीं थी, मैंने अपने पापा को भेजा, मैं गई हुई थी कॉलेज। अगर मैं होती तो शायद मैं वो पार्सल लेने से ही मना कर देती, क्योंकि साड़ी का पैकेट कम से कम इतना बड़ा होता है। वो इतने से पाउच में उन्होंने क्या भेजा, वो तुरंत मेरे पापा ने मुझे फोन करा,
फोन करने में थोड़ी सी देर कर दी, उसको पेमेंट पहले कर दी, कुछ 686 की वो साड़ी थी, पेमेंट पहले कर दी है और फिर मुझे फोन कर रहे हैं अरे इसके अंदर क्या है। मैंने कहा साड़ी होगी, फिर साड़ी तो नहीं है इसमें, तो कुछ कुछ ब्रेसलेट इयरिंग टाइप का लग रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं आप उसको ले आओ। मुझे लगा कि छोटी पन्नी में, कभी कभी ये लोग एकदम ना पैक करके दे देते हैं पैकेट को या कपड़ों को छोटा करके दे देते हैं, तो क्या पता उसमें साड़ी हो, पर पापा कंफ्यूज हो रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं इसमें साड़ी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मैंने कहा आप उसको पैसे मत दो, उसको रिटर्न कर दो। उन्होंने कहा पैसे तो मैंने दे दिए। मैंने कहा फिर पैसे दे दिया और अब आप मेरे को डांट रहे हो कि इसके अंदर क्या मंगवाया तूने 700 रुपए का। अब उस टाइम पे पापा से तो डांट पड़ गई मुझे, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि मतलब सच्ची में मेरे साथ स्कैम हो गया। मेरे को 700 रुपए की साड़ी की जगह इन लोगों ने ब्रेसलेट पकड़ा दिया है। फिर मैंने मीशो को कॉल किया कस्टमर केयर पे, और कस्टमर केयर वाली वो लड़की मुझसे पता है क्या बोलती है, मैम क्या वो आपके यूज करने लायक है? भाई क्या यूज करने में 700 रुपए के क्या इयरिंग या फिर ब्रेसलेट पहनूंगी क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये कोई सवाल है पूछने का कि मैम वो आपकी यूज करने लायक है तो आप उसे यूज कर लीजिए। नहीं भाई क्यों यूज कर लूं मैंने साड़ी मंगवाई है तो मुझे 700 रुपए का एक ब्रेसलेट पकड़ा के कह रहे हो क्या वो यूज करने लायक है? अगर वो न्यू है तो आप उसे यूज कर लीजिए, अगर वो ओल्ड है तो फिर आप मैं देखती हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं रखना है। उसने कहा पैकेट के अंदर क्या है? मैंने पैकेट खोला नहीं था क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने खोल दिया तो कहीं ये लोग मेरे पे उल्टा इल्जाम ना लगाने लग जाए कि भाई तुमने डाल दिया होगा, हम कैसे यकीन करें। तो फिर मैंने पापा को बोला पापा आप उसकी वीडियो बनाते हुए खोलो, और उन्होंने ना उसको ओपन करते हुए वीडियो बनाई तो उसके अंदर से निकले ये 2 ब्रेसलेट एविल आई वाले। और फिर जो उसके बाद मेरे पापा ने मुझे सुनाया, बहुत ज्यादा मुझे डांट पड़ी थी कि क्या है ये, खुद ही का घर लुटवा ले, उनकी तो सेल करवा रही है खुद का घर लुटवा रही है। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, साड़ी की जगह सच्ची में ब्रेसलेट दिया इन्होंने। तो जिसकी भी वो शॉप है जहां से, मतलब ऐसा भी होता है ना मीशो पे अलग अलग शॉप्स होती हैं, अलग अलग शॉप्स वाले अपना अपना सामान देते हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप प्लीज यहाँ से ये वाली साड़ी तो ऑर्डर मत करना। क्या पता मेरे साथ स्कैम हुआ वही आपके साथ भी हो जाए, तो आप इस जगह से तो ऑर्डर मत करना। तो फिर मैंने कस्टमर केयर पे फोन करा, फिर जो दूसरे वर्कर ने मुझसे बात करी उसने मुझसे कामली बात करी और मैंने उसको बोला कि मुझे ये रखना नहीं है, और मैंने पापा को गुस्सा उस पर निकाल दिया। मैंने कहा क्या ये ड्रामा बनती, तुम कंटेंट क्रिएटर को ही लूट रहे हो, तुम्हारी हम सेल करवा रहे हो और तुम हमें ही लूट रहे हो, मतलब तुम्हारी ये क्या चल रहा है? तो तुम लोग मेरे को मेरी कमीशन नहीं दे रहे हो और ऊपर से जो मेरे बचे हुए पैसे तुम वो भी लूट लूट के लेके जा रहे हो हैं, ये क्या चक्कर है? तो उसने कहा कि मैम आप इसको ना बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट वाला एक ऑप्शन होता है रिटर्न में, आप उस पर क्लिक करो, आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा और आपको रिफंड भी मिल जाएगा। सो थैंक गॉड वीडियो बनाने से पहले वो लेके चला गया और मुझे रिफंड तो मिल गया, पर आई हैड टू शेयर दिस स्टोरी विद यू ऑल गाइस, क्योंकि वो साड़ी का रिफंड मुझे मिल गया है पर अभी तक वो येलो वाली कुर्ती का रिफंड मुझे नहीं मिला है। और ये जो आए दिन मेरे ऑर्डर ये खुद से कैंसिल कर रहे हैं अपनी मर्जी से, मतलब कभी मेरे को पिघल जाएगी, पिघल ही चुकी है भाई ये। अगर ये मेरी वीडियो मीशो तक पहुंच रही है तो प्लीज मेरा रिफंड करो और मेरी कमीशन भी मुझे दो, ठीक है? और आइंदा से ऐसे स्कैम करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है। मेरा वैसे ही नाजुक सा दिल है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, बीपी हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है, और घर वालों से डांट पड़ती है वो अलग। तेरे को पलंग पे चढ़ के कैमरा हिलाना ही होता है, ये तो तेरी मैंडेटरी है ना। मैं वीडियोस बनानी बंद कर दूंगी, मेरे को मेरी कमीशन नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। बेरोजगार हूँ, मैं सोच रही हूँ घर के लिए कुछ कमा धमा लूं। तुम लोग मेरे 5-5 हजार रुपए मार के बैठे हो, कहाँ लेके जाओगे? 60 हजार की सेल पे तुमसे 5 हजार रुपए नहीं निकल रहे, शर्म करो शर्म। एक गरीब की हाय लगेगी तुमको, सीरियसली। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, बाय।